जय हिंद साथियों। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक से हर गवर्नमेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख युद्ध। इन राजस्थान के प्रमुख युद्धों से हर गवर्नमेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण जो युद्ध है उन युद्धों के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो 5-7 मिनट का है तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपके युद्ध से संबंधित जो भी प्रश्न है वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं तराइन के युद्ध के बारे में, यानी तराइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ और किसकी विजय और पराजय हुई। दो तराइन के दो युद्ध हुए थे। एक प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध जो 1191 में तराइन का हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी बुरा पराजित हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी। और सेकंड युद्ध अगले साल 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की हार हो गई थी। नेक्स्ट साथियों इसमें 2 नंबर क्रम में बात कर लेते हैं भूताला का युद्ध, यानी राजस्थान के जो महत्वपूर्ण युद्ध है उनकी बात करने वाले हैं। तो भूताला का युद्ध है जो 1227 ईस्वी में हुआ था और मेवाड़ के राजा जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसमें जयत्र सिंह की विजय हुई थी। इसी क्रम में साथियों एक रणथंबोर का युद्ध है। रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था। हमीर देव चौहान, जिसे हटी राजा हमीर कहते हैं, वो हमीर देव चौहान रणथंबोर का और उस अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी की ही विजय हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसी युद्ध में रणथंबोर का पहला साका हुआ था। नेक्स्ट साथियों 4 नंबर का युद्ध है चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का युद्ध है, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध चित्तौड़ का अलग है और यह है चित्तौड़ का युद्ध जो 1303 ईस्वी में हुआ था रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी और रतन सिंह सहित इसमें साका और जौहर हुआ था, जिसमें जौहर और केसरिया किया था। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में इस युद्ध के बाद में जौहर किया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर है सिवाना का युद्ध। सिवाना का युद्ध दोस्तों 1308 ईस्वी में हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी और सातलदेव के मध्य में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की ही विजय हुई थी। नेक्स्ट साथियों है जालोर का युद्ध। जालोर का युद्ध है 1311 ईस्वी में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और कानर देव के मध्य, जालोर के राव कानर देव के मध्य, जिसमें खिलजी की ही विजय हुई थी। इसी क्रम में साथियों आगे है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध साथियों 1437 ईस्वी में हुआ था और महाराणा कुंभा ने मालवा सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था। और इसी खिलजी को हराने के बाद में महाराणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो 9 मंजिला भवन है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट साथियों इसमें है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध साथियों 1517 में हुआ था और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और एक है बाड़ी यानी धौलपुर का युद्ध, वो भी 1518 में, एक साल बाद में हुआ था। उसी में भी राणा सांगा ने एक बार दूसरी बार इब्राहिम लोदी को हराया था। 2 बार इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा का युद्ध हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, इंपॉर्टेंट युद्ध है। क्रम से इसको याद कर लीजिएगा और अपने नोट्स भी बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, हर एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट साथियों है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ था। राणा सांगा और मुगल सूबेदार जो बाबर का सूबेदार था मेहंदी, उसके साथ में महाराणा सांगा की इसमें विजय हुई थी और बयाना के किले पर महाराणा सांगा का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट साथियों है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य ही ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी और राणा सांगा की इसमें पराजित हुआ था राणा सांगा। और साथियों नेक्स्ट में है चित्तौड़ का युद्ध। पहले एक चित्तौड़ का युद्ध मैंने आपको बता दिया है, यह है चित्तौड़ का दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध साथियों चित्तौड़ का हुआ था 1535 में। यह युद्ध बहादुर शाह से चित्तौड़ की ओर से देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह द्वारा किया जाता है। जो बहादुर शाह था उसके साथ में देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह ने मिलकर इस चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस टाइम कर्मावती के नेतृत्व में इस युद्ध में जौहर हुआ था और साथियों ये चित्तौड़ का दूसरा साका भी था इस टाइम। और नेक्स्ट है चित्तौड़ का तीसरा साका भी पढ़ लेते हैं इसके साथ में ही। चित्तौड़ में एक तीसरा साका भी हुआ था 1568 में, जिस टाइम अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। जिस टाइम राजा उदय सिंह थे उस टाइम 1568 में अकबर के आक्रमण के बाद अकबर वर्सेज जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था, जिसमें जौहर और साका दोनों हुए थे। साका हुआ था फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ के नेतृत्व में, और उन फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, उनके नेतृत्व में जौहर हुआ था। उस टाइम राजा शासक थे और महाराजा उदय सिंह को वहाँ से गोगुंदा भेज दिया गया था और इस युद्ध से बाहर कर दिया गया था, जिसमें जयमल और फत्ता ने इसका नेतृत्व किया था और साका हुआ था। नेक्स्ट है साथियों गिरी सुमेलगिरी जैतारण का युद्ध। 3 नाम है इसके, गिरी सुमेलगिरी जैतारण का युद्ध। ये एक युद्ध है जो जनवरी 1544 में हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ के मध्य हुआ था, जो जोधपुर का शासक था। दोनों के मध्य ग्रीष्मकाल का युद्ध जनवरी 1544 में हुआ था। ये युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। मालदेव के 2 सेनापति थे जेता और कुंपा, उनके नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहने वाला है एक हल्दी घाटी का युद्ध, जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। कुछ किताबों में इसमें 21 जून 1576 भी मिलता है और 18 जून 1576 दोनों मिलते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 मिलता है इसमें,
गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून माना गया है इसको 1576 को, और कुछ से मानते इतिहासकार इसे 18 जून 1576 को, जिसमें महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था। और अकबर की सेना का सेनानायक था उस टाइम मान सिंह कच्छावा, जो आमेर का शासक था मान सिंह, और प्रताप की सेना का सेनानायक था हकीम खां सूर। दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसमें अकबर की विजय हुई थी और कुछ मानते हैं कि ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। नेक्स्ट है साथियों दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था। महाराणा प्रताप वर्सेज मुगल सेनापति सूरमा सुल्तान खां के मध्य। युद्ध के उपनाम इसे कहते हैं, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, प्रताप के गौरव का प्रतीक, ये दोनों इसके उपनाम है। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति शरीम खां सुल्तान खां उस टाइम में, शरीमा सुल्तान खां उस टाइम था। वैसे सेनापति मुगल सेनापति था, अकबर का ही सेनापति था, और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है साथियों गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के मध्य। जो जगत सिंह और मान सिंह दोनों के मध्य, जगत सिंह आमेर का शासक था और मान सिंह था यहाँ का जोधपुर का शासक मान सिंह राठौड़। उस टाइम ये युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर। जो कृष्णा कुमारी आमेर इसकी मेवाड़ की राजकुमारी थी, उसकी विवाह मान सिंह के साथ में, मान सिंह के भाई के साथ में होना था। उसकी मृत्यु के बाद में मान सिंह के साथ इसका विवाह नहीं किया गया था, क्योंकि मान सिंह उसका छोटा भाई था। तो इसका विवाह जगत सिंह सेकंड के आमेर शासक के साथ विवाह कर जाने की बात कही, तो इसको लेकर ये युद्ध हुआ था, और जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के मध्य, जिसमें अंत में कृष्णा कुमारी को जहर भी दे दिया गया था इस विवाद को लेकर। नेक्स्ट है कुवाड़ा का युद्ध। कुवाड़ा का युद्ध साथियों 9 अगस्त 1857 को हुआ था। ये युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति के समय। तात्या टोपा अंग्रेज सेनापति रॉबर्टसन के हाथों पराजित होता है। तात्या टोपा के मध्य हुआ था। तात्या टोपा को इसकी हार भी देखनी पड़ी थी। कुवाड़ा कोठारी नदी के किनारे है भीलवाड़ा में, वहीं पे ये युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति के टाइम ये युद्ध हुआ था। इसी में साथियों 1857 की क्रांति में एक और युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध, चलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। कुशाल सिंह, अउवा का ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों और अंग्रेज अधिकारी था उस टाइम, हितकोट इनके मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें हितकोट व अनाड़ सिंह की मृत्यु भी हो गई थी। इसमें क्रांतिकारियों और कुशाल सिंह की विजय हुई थी। नेक्स्ट साथियों चलावास का युद्ध है 1857 की क्रांति के टाइम ये युद्ध हुआ था, जिसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। कुशाल सिंह चंपावत जो अव्वा का ठाकुर था और क्रांतिकारी एक साथ में थे, और इनके खिलाफ जो एजेजी था पेट्रिक लॉरेंस व मैक मोसन की सेना, दोनों ने मिलकर युद्ध किया था। मैक मेसन को गर्दन काटकर अव्वा के किले पर लटका दी गई थी कुशाल सिंह के द्वारा। इसमें कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की विजय हुई थी और अंग्रेज अधिकारियों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है साथियों जाजू का युद्ध। ये युद्ध 1707 में हुआ था मुअज्जम और आजम के मध्य। स्वाई जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया और पराजित मुअज्जम की हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भारत के इतिहास में भी ये युद्ध पढ़ाया जाता है और राजस्थान के इतिहास में भी ये युद्ध पढ़ाया जाता है। ये युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर की सेना थी एक साइड थी इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी उस टाइम शासक था दिल्ली का, और बाबर बाहर से आक्रमण करने भारत पर आया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में 1526 के पानीपत के युद्ध में मारा गया था। और वहीं से बाबर मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। बाबर ने दिल्ली प्रशासन करना स्टार्ट किया था। भारत में सल्तनत काल समाप्त और मुगल काल वहीं से प्रारंभ हो गया था। इब्राहिम लोदी के समय तक ही भारत में सल्तनत काल था, उसके बाद में मुगल काल प्रारंभ हो गया था, क्योंकि बाबर ही प्रथम मुगल था जिसने दिल्ली को जीतकर अपना साम्राज्य वहाँ पे स्थापित किया था। तो साथियों आज का वीडियो यही था। इस वीडियो में मैंने 21 महत्वपूर्ण युद्ध जो आपको बताए हैं, जिससे हर एग्जाम में साथियों प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। ये महत्वपूर्ण 21 युद्ध है, इन्हीं में से प्रश्न आने की पूरी संभावना। वैसे तो बहुत से युद्ध है, इंपॉर्टेंट युद्ध जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। साथियों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।